म्यांमार के सगैंग क्षेत्र के मैंडले शहर के करीब आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें कई इमारतों को ध्वस्त होते देखा जा सकता है। इसके अलावा अब तक करीब 150 लोगों के मारे जाने की भी खबरें हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि म्यांमार में आखिर इतने तेज भूकंप आने की वजह क्या है। म्यांमार में इससे पहले घातक भूकंपों का क्या इतिहास रहा है। इसके अलावा इस बार म्यांमार की भूकंप से निपटने की कैसी तैयारी थी, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि म्यांमार दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच आता है। इसके चलते म्यांमार भूकंप के झटकों का सामना करने वाले सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से है। लेकिन सगैंग क्षेत्र में बड़े और घातक भूकंप बाकी इलाकों के मुकाबले कम आते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्रोफेसर और भूकंप विशेषज्ञ जोआना फॉरे वॉकर के मुताबिक इंडिया प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की सीमा उत्तर से दक्षिण तक है और यह म्यांमार को बीच से काटती हुई गुजरती है। आपको बता दें कि इंडिया प्लेट धीरे धीरे अपने ऊपर स्थित यूरेशियाई प्लेट के टक्कर मारते हुए पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, जबकि यूरेशियाई प्लेट के आगे बढ़ने की रफ्तार काफ़ी धीमी है। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों प्लेटें क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल दिशाओं में अलग अलग गति से एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं। इसके चलते कुछ झटके पैदा होते हैं जो कि आमतौर पर सुमात्रा जैसे क्षेत्र में भूकंप से कम ताकतवर होते हैं। लेकिन यांगोंग शहर, राजधानी नापिडाओ और मैंडले सैंगिंग फाल्ट लाइन पर या इनके करीब से निकलती है। इसलिए अगर इंडिया प्लेट और यूरेशियाई प्लेट में कोई भी गतिविधि होती है तो इसका असर न्यापिडाओ पर भी पड़ता है। सगैंग में बीते कुछ समय में भीषण भूकंप के झटके आए हैं। 2012 के आखिर में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई थी और इससे 26 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन शुक्रवार का भूकंप पिछले करीब 75 साल में म्यांमार के मुख्य क्षेत्र पर आने वाला सबसे बड़ा भूकंप हो सकता है। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के ऑनररी रिसर्च फेलो रॉजन मुसोन के मुताबिक कई बार भूकंप का असर इस बात पर निर्भर करता है कि इसका केंद्र जमीन के कितना नीचे था। यह जमीन के कितने नीचे होता है, उतना ही भूमि के अंदर मौजूदा पदार्थ शॉक वेव यानी झटकों के असर को सोख लेते हैं और प्रभाव कम कर देते हैं। म्यांमार में भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था, जो कि गहराई के लिहाज से काफी कम है। इसलिए सगैंग में भूकंप काफी तेज महसूस हुआ और इसका असर पड़ोसी देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में देखा गया, जहां इमारतें झटकों से पूरी तरह कांप गईं। मुसोन ने बताया कि भूकंप के झटके और इसकी लहरें हमेशा भूकंप के केंद्र पर निर्भर नहीं होती, बल्कि क्षेत्र किस प्लेट पर स्थित है इसका भी असर होता है। यूएसजीएस के भूकंप जोखिम कार्यक्रम ने शुक्रवार को कहा कि म्यांमार में मौतों का आंकड़ा 10,000 से 1 लाख तक हो सकता है। म्यांमार को आर्थिक तौर पर भी बड़ा नुकसान हो सकता है और उसकी 70% जीडीपी भी प्रभावित हो सकती है। मुसोन ने कहा कि म्यांमार के सगैंग क्षेत्र में इस स्तर के तेज भूकंप की संभावना कम ही देखी गई है, इसलिए यहाँ तैयारियां कम ही रही होंगी। लेकिन भूकंप का केंद्र इस क्षेत्र के मंडले शहर से एक 17.2 किलोमीटर ही दूरी पर रहा। यहाँ की आबादी करीब 15 लाख है, जिसका मतलब है कि आसपास काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। लेकिन आशंका है कि यहाँ ढांचों को भूकंप की संभावना को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया होगा, यानी नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। उन्होंने कहा कि म्यांमार के पश्चिमी क्षेत्रों ने ज्यादा भूकंप देखे, जबकि केंद्र में स्थित सगैंग में इस तरह का आखिरी भूकंप 1956 में आया था और अब उम्मीद कम ही है कि म्यांमार में इस तरह के झटकों को झेलने लायक इमारतें बनी होंगी। आपको बता दें कि म्यांमार में शुक्रवार देर रात एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को सहमा दिया। देर रात 11:56 पर 4.2 तीव्रता का एक भूकंप और आया। इससे पहले म्यांमार में एक के बाद एक 4 भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसका असर सबसे ज्यादा थाईलैंड पर पड़ा। 7.7 तीव्रता से लेकर 4.2 तीव्रता के झटकों का असर भारत, बांग्लादेश और चीन तक रहा। इस आपदा में अब तक 154 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 144 लोग म्यांमार और 10 लोग थाईलैंड के शामिल हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।